Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss nerve and its types. So let's move to the whiteboard. So dear students, first of all I am going to define what is a nerve. So nerve, it is a union of axons and covered by a layer of lipids. So हमारे स्टूडेंट्स इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो इसमें ये यूनियन है, इट इज़ एन एग्रीगेशन यानी कि मजमुआ है एक्सॉन्स का, और दूसरा कि इसके ऊपर जो कवरिंग होगी दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. इसके बाद हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स के नर्व की कितनी टाइप्स हो सकती हैं. लेकिन अब जो हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉन्स. टाइप्स ऑफ nerves on the basis of properties of axon. So according to the properties of axon, there are three major types of nerves. Number one are the sensory nerves. So sensory nerves, my dear students, इनके नाम के अंदर इनका मतलब छुपा हुआ है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगी. सो पहले इनकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं. सो दे आर मेड अप ऑफ sensory nerves, they are made up of bundles of sensory axons, of sensory axons. तो न्यूरॉन के अंदर हमने टाइप्स पढ़ी थी, उसमें मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स पढ़े थे. तो उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सॉन हैं वो उनके जो बंडल्स हैं दे विल मेक अप द सेंसरी नर्व्स. सो इट्स फंक्शन what will be the function of sensory nerve? So its function is it will carry the sensory information from the receptors to the central nervous system, CNS. और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनता है? इट इज मेड ऑफ टू मेजर पार्ट्स, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. तो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी जो रिसेप्टर से हासिल हो चुकी होगी, और रिसेप्टर कहाँ से वो हासिल कर चुके हैं? वो हासिल कर चुके हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में जब भी कोई तब्दीली आती है, किसी भी तरह की तब्दीली, एनी काइंड ऑफ चेंज, मतलब कि वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी स्टिमुलस मिलेगा इन रिसेप्टर्स को, तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? उसको डिटेक्ट करेंगे. वो किसी भी तरह का स्टिमुलस हो सकता है, वो फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल और फोटो, किसी भी तरह का जो स्टिमुलस होगा उसको ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट करेंगे
और फिर उस इंफॉर्मेशन को भेजेंगे थ्रू द सेंसरी नर्व्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद पे आपने क्लियर रखनी है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए ही बने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो थर्मो रिसेप्टर है वो पेन को की सेंसेशन को समझ सके, या फिर जो पेन रिसेप्टर है वो थर्मल रिसेप्टर को रिसीव करे। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा। जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो पर्टिकुलर स्टिमुलस को ही रिसीव करेंगे जिसके लिए अल्लाह ताला ने उनको डिज़ाइन किया है। सो सेंसरी नर्व्स, सो देयर आर मैनी सेंसरी नर्व्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि आमतौर पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर स्टार्ट होती हैं एंड दे ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सो सेकेंड टाइप ऑफ नर्व आर द मोटर नर्व्स। सो मोटर नर्व्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले पढ़ चुके हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो जो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं उनकी एग्रीगेशन से, उनके बंडल से बनती हैं द मोटर नर्व्स। सो मोटर नर्व्स, दे आर मेड अप ऑफ द बंडल्स ऑफ मोटर एक्सॉन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये भी ध्यान में रखना है, आपको एक दफ़ा रिपीट करता चलूँ कि एक्सॉन्स क्या हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स विच कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी से दूर लेकर जाएंगे इंफॉर्मेशन, उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स। और अगर वो मोटर न्यूरॉन्स की हैं तो फिर हम उनकी एग्रीगेशन को कहेंगे द मोटर नर्व्स। और रिमेंबर वन थिंग कि ये एग्रीगेशन है और इसके ऊपर मौजूद होगी, there will be a layer which is made up of lipids. Just like this, let's suppose this is an axon, these are various axons. So इनके ऊपर मौजूद है, there is a layer which is made up of lipids. This is lipid layer and these are the fibers of neurons. Together they will form a nerve. अब अगर वो बंडल्स जो हैं, यानी कि जो उनसे फाइबर्स हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन के इसके अंदर मौजूद हैं तो वो सेंसरी नर्व कहलाएगी। अगर ये एक्सॉन्स मोटर न्यूरॉन के हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज द मोटर नर्व। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि यहाँ पर लिपिड लेयर ही क्यों ऊपर है, किसी प्रोटीन की क्यों नहीं है, किसी कार्बोहाइड्रेट की क्यों नहीं है, या किसी और चीज़, कोई और भी मैटर्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनसे क्यों नहीं बनी गई। सो लिपिड से ही क्यों उसको कवर किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी बिजली की तारों को देखा है, इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर वो छोटे छोटी वायर्स होती हैं और वही करंट को ट्रांसमिट कर रही होती हैं, लेकिन उन वायर्स के ऊपर एक रबर की एक लेयर चढ़ाई जाती है ताकि वो करंट जो है वो किसी दूसरे शख्स को ना लग सके। जो लिविंग पर्सन्स होते हैं उनको वो करंट ना लग सके, वो शॉक ना लग सके, इस वजह से लगाई जाती हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो सी नर्व इम्पल्स है, ये इलेक्ट्रिकल वेव है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है, जो कि इन एक्सॉन्स के थ्रू मूव कर रही है। इसके ऊपर लिपिड की लेयर लगाने का मकसद ये है क्योंकि लिपिड्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसके नीचे तो करंट गुजर रहा है लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकेगा एग्जैक्टली उसी फैशन में जैसे कि बिजली की तारें होती हैं। तो ये जो हमारी नर्व्स हैं ये बिजली की तारें ही हैं और इनके ऊपर जो लिपिड की लेयर है वो बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी। वो रबर की जो लेयर होती है, प्लास्टिक की जो लेयर होती है, जो कि इंसुलेटर का काम कर रही है, यहाँ पर जो लिपिड की लेयर है इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो ये इंसुलेशन का काम यहाँ पर सर अंजाम दे रही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
अब तीसरी टाइप की बात करेंगे, उससे पहले इसके फंक्शन के हवाले से बात करता चलूं, मोटर नर्व्स की। So the major function of the motor nerve is it carry messages or nerve impulses away from central nervous system or CNS towards the effectors. Yes, my dear students, to the effectors. और effectors आपको पता है कि जो मेनली जो effectors हैं, they are muscles और glands. तो जैसे ही यहाँ तक मैसेज पहुँचेगा तो इफेक्टर्स एक्शन परफॉर्म करेंगे और उनका परफॉर्म किया हुआ एक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्स। आपको याद होगा वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में जो हमने बात की थी, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के जो 5 कंपोनेंट्स थे उसका जो 5th कंपोनेंट था दैट वाज रेस्पॉन्स, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब वो मैसेज रिसीव करेंगे थ्रू द मोटर नर्व्स और मोटर न्यूरॉन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। The third type of the nerves are mixed nerves. तो इनके नाम से ज़रा गौर करें, ये मिक्स्ड नर्व्स हैं। मिक्स्ड का मतलब इनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर्स भी होंगे और मोटर न्यूरॉन के फाइबर्स भी होंगे। The nerves which have the fibers, लेकिन कौन से फाइबर्स माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करें एक्सॉन्स की, ठीक है। सो नर्व फाइबर, द नर्व्स व्हिच कैरी द फाइबर्स यानी कि एक्सॉन्स आर ऑफ बोथ टाइप्स, दैट इज मोटर न्यूरॉन axons as well as the axons of sensory neurons. So ऐसी नर्व्स को कहा जाता है द मिक्स नर्व्स। और याद रखिएगा, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूँ साथ में, एग्जाम्पल्स ज़हन में रख लें। हमारे बुक में तो फिलहाल गिवन नहीं है, लेकिन आप उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर आप कोट कर सकते। द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स नर्व्स आर द ऑल स्पाइनल नर्व्स। जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं, आगे चल के मजीद उसको डिस्कस भी करूंगा, वो सारी के सारी मिक्स नर्व्स कहलाती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल ले लें सेंसरी नर्व्स की। द नर्व्स इन ब्रेन that carry nerve impulse from ears to central nervous system, और उस नर्व का नाम है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। इसी चैप्टर में जब हम रिसेप्टर्स को स्टडी करेंगे तो उसमें इसका जिक्र आएगा, जब हम इनर ईयर का स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे होंगे कि वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व ये इनर ईयर के साथ ये अटैच्ड है और ये वहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाती है टुवर्ड्स द सेरिब्रम। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 और चीज़ें जो लास्ट लेक्चर में रह गई थी उसको भी यहाँ पर कंप्लीट किया देता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूरॉन्स की डायग्राम्स को ड्रॉ किया था, तो उसमें मोटर न्यूरॉन्स को हमने ड्रॉ कर लिया था। 2 न्यूरॉन्स रह गए थे, एक सेंसरी और दूसरा इंटर न्यूरॉन। तो उसकी डायग्राम्स को भी ड्रॉ करके उसको लेबल कर लेते हैं ताकि वो हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। सो न्यूरॉन्स में सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन,
So this is the diagram of a sensory neuron. इसको हम यहाँ से लेबल करेंगे. दिस एंड यहाँ पर हैं रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर एंड है. यहाँ पर कोई भी रिसेप्टर हो सकता है. और ये वाला जो इसका हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्रॉन. दिस इज द सेल बॉडी. एंड दिस इज एक्सॉन. सो इसमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा डियर स्टूडेंट्स, वो इस डायरेक्शन में है. रिसेप्टर से, इस डेंड्राइट से होते हुए इट विल मूव टुवर्ड द सेल बॉडी, और सेल बॉडी से यहाँ से होता हुआ इट विल मूव टुवर्ड्स द एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. और आगे यहाँ पर मौजूद हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. So that was the diagram of a sensory neuron. Now I am going to draw the diagram of interneuron. जिसको हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं. So interneurons, my dear students, आपने याद रखना है. These kind of neurons, they are only present within the central nervous system, यानी कि brain and the spinal cord. So इनकी जो shape है, ये कुछ इस तरह से होती है. So they have many dendrites and many axons. That is the cell body. ये इसकी सेल बॉडी है. यहाँ पर ये डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन. और यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिपीट करता चलो, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, in case of sensory neurons, as you can see, there is only one dendrite and one axon. ये एक ही एक्सॉन है और एक ही डेंड्राइट है, और दरम्यान में मौजूद है सेल बॉडी. और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेल बॉडी है वो सेंटर में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा हट के होती है. और इसी ने बाद में मिलकर के बनाना होता है. इनकी जब एग्रीगेशन होता है तो इट फॉर्म्स द गैंग्लियन, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था. और यहाँ पर एज फार एज द इंटरन्यूरॉन्स आर कंसर्न्ड, दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स. और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग द मोटर न्यूरॉन्स, वो भी मैं लिख देता हूँ. इन केस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसकी जस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूँगा आपसे. इट कंसिस्ट ऑफ वन एक्सॉन ओनली एंड मैनी डेंड्राइट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं. जैसे कि लेट्स सपोज कि एक एमसीक्यू यहाँ पर आपको बताता चलूँ, वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन. आगे आपके ब्लैंक आएगी, आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स और इंटरन्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और नन ऑफ देम. तो कोई भी ऑप्शन आ सकती है. सो द करेक्ट आंसर विल बी द, इफ देयर इज वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन, the answer is only the sensory neurons. अगर आपको आ चाहिए many dendrites, many axons, then the answer would be the interneurons or associative neurons. And if the option is, the question is regarding one axon and many dendrites, the option will be only motor neurons. So my dear students, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, जो कि इसमें हमने एक दफ़ा दोबारा से देख लें. नर्व इम्पल्स, नर्व
इट इज़ अ यूनियन ऑफ एक्सॉन एंड कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ लिपिड्स। उसकी लिपिड से ही क्यों कवर्ड है उसको भी डिस्कस कर लिया। इसकी जो टाइप्स हैं वो किसके भी हाफ के ऊपर हैं ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉन्स। सो सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड द मिक्स्ड नर्व्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा नर्व की डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इसी तरह से इसकी जो टाइप्स हैं, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग शॉर्ट एज वेल एज MCQs। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।